बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। चलिए दोस्तों, आपको लुडन मंडी में मौजूद आज कट्टू माल, कट्टू प्लस कुर्बानी और जो प्रॉपर कुर्बानी वाले जानवर हैं उनके मैं रेट्स का मुख्तसर सा आइडिया दूंगा। वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, कोशिश करेंगे महदूद टाइम में आपको सारी चीज़ें दिखा दी जाएं, बता दी जाएं। ये हमारे कांटे के मनाजिर हैं और यहाँ पर जो परचेजिंग हो रही है वो भी आपको नज़र आएगी। कुछ ख़रीदारी का तरीक़ाकार भी आप दोस्तों को समझ आ जाएगा यकीनन ये विजुअल्स देखकर कि कांटे पर ख़रीदारी कैसे होती है। आज के जो रेट्स चलते रहे हैं, अगर आप 100 किलोग्राम तक का जानवर ख़रीदना चाहते हैं तो इसका रेट तकरीबन 470 रुपये किलोग्राम आज की डेट में ये रेट था। 150 किलोग्राम का जानवर ख़रीदना चाहते हैं तो तकरीबन 10 रुपये डिस्काउंट के साथ जो पिछले हफ्ते का रेट था वो 500 था और इस हफ्ते में तकरीबन 490 रुपये किलो के हिसाब से मिला। दोस्तों इसी तरह अगर आप 250 किलोग्राम 175 किलोग्राम जिंदा वज़न का देसी क्रास खुश्क बछड़ा ख़रीदना चाहते हैं तो ये आपको तकरीबन 515-510 रुपये किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा जो आज की परचेजिंग है। और अगर आप 200 किलोग्राम का देसी क्रास खुश्क बछड़ा ख़रीदना चाहते हैं तो 525-530 रुपये किलोग्राम उसका रेट है, जबकि पिछले हफ्ते ये रेट 535 रुपये किलो था। अब बात करते हैं 200 से 250 किलोग्राम की, जिनकी ज़्यादा डिमांड है। इसका रेट तकरीबन 5-7 रुपये कम हुआ। पिछले हफ्ते 540 रुपये किलो था और इस हफ्ते ये जानवर 530, 535, 532 इन रेटों पर ये फ़रोख्त होते रहे। क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है इसलिए इनके रेट में इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला। और 250 से 300 किलोग्राम जो डायरेक्ट स्लाटर हाउस बछड़े जाते हैं ये पिछले हफ्ते 550 रुपये किलो थे और इस हफ्ते ये 540 रुपये किलो के हिसाब से बआसानी मिलते रहे। अब बात करते हैं कट्टू प्लस कुर्बानी की। अगर आप 150 से 200 किलोग्राम का कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर निकालना चाहते हैं तो 540 से 545 रुपये किलो इनका आज का रेट था। पिछले हफ्ते की बनिस्बत ये भी 5 से 10 रुपये किलो कम हुए हैं। और अगर आप 200 से 250 किलोग्राम जिंदा वज़न का कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर निकालना चाहते हैं, थोड़े शोख कलर में, नाफ झालर में, छोटे सींगों में या सींगों के बगैर, तो ये 560 से 565 रुपये किलो तक ये जानवर परचेज होते रहे। और 250 से 300 किलोग्राम का कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर 570 से 575 रुपये किलोग्राम की रेंज के अंदर, फी किलोग्राम की रेंज के अंदर ये जानवर जो है ये परचेज होते रहे। अब एक चीज़ मैं आपको पिछले हफ्ते भी बता चुका हूँ, इस हफ्ते भी बता रहा हूँ, कट्टू या कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर इसको ख़रीदने के लिए आपके पास टाइम है मज़ीद 1 से 1.5 महीना। जैसे जैसे धुंध पड़ना शुरू होगी, मौसम थोड़ा सा चेंज होगा तो आप दोस्तों को फिर ये जानवर इन रेटों पर नहीं मिलेंगे क्योंकि मंडी में माल शार्ट हो जाएगा और उस वक्त प्रॉपर कुर्बानी वाला जो जानवर है वो मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा और ये जानवर मार्केट से कम हो जाएंगे। जब ये कम होंगे तो ऑटोमेटिकली इनका रेट बढ़ जाएगा। अभी कुर्बानी वाला जो प्रॉपर जानवर है उसका रेट ज़्यादा है क्योंकि वो शार्ट है। और जो भाई मुझसे ये बार बार मैसेज करके कहते हैं कि आप कह रहे हैं रेट कम हो रहे हैं तो हमारी परचेजिंग क्यों नहीं करते, तो भाई उनसे गुजारिश है कि कट्टू और कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर का रेट शार्ट हुआ है, कम हुआ है थोड़ा सा। प्रॉपर कुर्बानी वाला जो जानवर है वो मार्केट में अभी उतना अवेलेबल नहीं है, वो आएगा 1 से 1.5 महीने के बाद उसकी मिकदार बढ़ जाएगी। और एक और चीज़ मैं आप दोस्तों के गोश गुजार करना चाहता हूं, ख़ास तौर पर जो न्यू कमर हैं इस फील्ड में। देखिए दोस्तों, मार्केट है, मार्केट में धोखा भी है, फ्रॉड भी है और नित नए तरीके रोज़ आपको देखने को मिलते हैं। बराए मेहरबानी ऑनलाइन से मुकम्मल परहेज़ फरमाएं और किसी भी बंदे को ऑनलाइन के लिए आप टोकन बयाना बिल्कुल मत करवाइएगा। अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी ये एक बहुत बड़ी सवेर गलती होगी। यहाँ पर बड़े बड़े हाजी साहब, बड़े बड़े मौलाना साहब
वो ऐसा ऐसा चक्कर चला जाते हैं कि बाद में आप उनको ढूंढते रहते हैं। 5 वक्त के नमाजी भी होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि चोरी हमारा पेशा है और नमाज फ़र्ज़ है। तो ये चीज़ मैं आप दोस्तों को बार बार कहता हूँ, किसी वीडियो के झांसे में मत आइएगा। हम जो बात करते हैं इसको भी आपने परखना है। अगरचे हमारा भी कारोबार है, लेकिन फिर भी राज़िक जो है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सीधी बात है वो आप दोस्तों को बताते रहेंगे। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ जहां पर लोग लॉस करते हैं वो है कम रेट का लालच। अब कम रेट का लालच क्या होता है? जो मैंने आज आपको रेट बताए हैं ये मैं जानता हूं कि ये जेन्युइन रेट हैं, लेकिन एक आदमी और वीडियो लगाएगा व्हाट्सोएवर, कोई भी है XYZ, वो आपको कहेगा कि ये जानवर का रेट 540 नहीं है भाई, ये जानवर हम आपको लेकर देते हैं 510 रुपये किलो के हिसाब से। आप कहेंगे यार ये बंदा बहुत अच्छा है, 510 रुपये किलो के हिसाब से ये ऑफर कर रहा है, तो मैं क्यों 540-35 रुपये की तरफ जाऊंगा। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप किसी पर ट्रस्ट ना करें। आप मंडी जाएं, वहां पर जो परचेजिंग हो रही है 10 मिनट रुक जाएं। मसलन ये कांटा सामने चल रहा है, यहां पर एक जानवर परचेज किया गया है, आपके सामने ओपन होगी हर चीज़, आपको भी नज़र आ रहा होगा। आप मीटर के सामने रुक जाएं, उसे कहें कि भाई मैं 5 मिनट यहां आपकी परचेजिंग देखता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। कितने वजन का जानवर खरीदा गया, उसको कितनी पेमेंट की गई, आपने कैलकुलेशन फ़ौरन कर लेनी है कि भाई 1,20,000 रुपये दिए गए हैं, जानवर का वजन 230 किलो है, तो आप डिवाइड मारेंगे, आपके सामने पर केजी रेट आ जाएगा। आप दूसरे कांटे पर चले जाएं, तीसरे पर चले जाएं, जब आप 2-3 जगहों पर ये चीज़ चेक कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो जिस बंदे ने आपको कम रेट दिया था वो रॉन्ग नंबर था। एक और चीज़, ये सिर्फ कस्टमर को फंसाने के लिए किया जाता है। अच्छा, फिर जब कस्टमर आ जाता है फिर कहते हैं ओहो सर पिछले हफ्ते ये रेट था आज। अच्छा, एक और चीज़ भी बताता जाऊं, मंडी में कस्टमर को फंसाने के लिए एक जानवर या 2 जानवर सस्ते लेकर दे दिए जाते हैं। आप कहेंगे वो सस्ते कैसे लेते हैं? उसमें भी एक लाइन होती है, व्यापारी और दूसरे लोग आपस में मिल जाते हैं। मसलन जानवर आपको 5,000 रुपये सस्ता दिया, 2,500 लाश ये बर्दाश्त करेगा, 2,500 व्यापारी बर्दाश्त करेगा। तो ये लाश वो पूरा कैसे करेंगे? 2 जानवर जब आप खरीद कर फंस जाएंगे फिर वो आपको कहेंगे सॉरी सर अब जानवर इस रेट पर नहीं मिल रहे, अब आप आए हुए हैं कराची से, आप कहेंगे मैं ये 2 जानवरों का अचार डालूंगा, चलो यार थोड़ा सा रेट और बढ़ा दो। अब वो क्या होगा कि वो व्यापारी जो माल यहाँ पर लेकर आ रहा था वो व्यापारी अब खुली छूट में होगा, वो लगाएगा जनाब चारा, वो लगाएगा पानी, और जानवर जो तैयार हालत में पीछे छुपा कर खड़े किए हुए हैं वो सारे कांटे पर आने शुरू हो जाएंगे। वो फी जानवर अपना 5-5 हज़ार रुपया पूरा करते जाएंगे। ज़ाहिर बात है अगर एक जानवर को 20 किलो भी चारा डाल दिया जाए और वो 20 किलो चारा जो है वो कितने का होगा? 500 रुपये का। 20 किलो पूरे का पूरा 500 का होगा, लेकिन आपको पर केजी जो है वो 500 रुपये पड़ेगा। यानी आपको वो 20 किलो चारा 10,000 में पड़ेगा, तो 5,000 रुपया राइट हो गया, 5,000 रुपये लेफ्ट हो गया। मैंने आपको सारी बातें खोल खुलाकर इसलिए बता दी हैं। ये बातें मैं पहले वीडियोस में बेतहाशा करता था, दोस्तों को बहुत अवेयरनेस दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब काफ़ी अर्सा हो गया था ये बातें मेरे मुंह से नहीं निकली थी, क्योंकि मैं समझ रहा था कि शायद दोस्तों को अब इन बातों की समझ है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग जो है ना वो रोज़ शिकार हो जाते हैं। ये गाड़ी जा रही है, एक और अहम बात मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र की थी। भाई इस गाड़ी में अगर आप कहेंगे ना जी मेरे पास घर से मैं 2 बंदे अपने फार्म के मुलाजिम लेकर आया हुआ हूँ, वो इसमें एज ए मज़दूर साथ चले जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपके 2 बंदे हैं वो दोनों इसमें रखें, लेकिन एक मंडी से जो प्रोफेशनल मज़दूर है जिसके पास चाकू भी हो, रस्सी भी हो, एक स्टिक भी हो, वो बंदा आपने मंडी से लेके जाना है। वो जो आपका जितना आपका सफ़र होगा उस हिसाब से ज़ाहिर बात है वो पेमेंट लेगा, 5 से 10 हज़ार के दरमियान। वो बंदा आपके जानवरों को रास्ते में खड़ा भी करेगा, अगर जानवर बैठ जाएगा उसके पास टेक्निक है, वो चलती गाड़ी में ये सारे काम कर सकता है। बराए मेहरबानी ये थोड़े से पैसे एंड पर मत बचाया करें।
यहाँ से आपके जानवर मर भी सकते हैं, आपका बड़ा लॉस हो सकता है। आपके मजदूर इंतहाई ईमानदार होंगे, कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, ये उनका काम नहीं है। ये उस बंदे का काम है जो डेली बेसिस पर ये काम करता है। अब यहाँ ऊपर जो रस्सा लगेगा, इस रस्से के ऊपर वो मजदूर चलकर एक एक जानवर तक पहुँच सकता है, या ये वो साइड से आ सकता है, उसको टेक्निक है, उसको एक्सपीरियंस है। आज की वीडियो में मैंने कुछ दूसरी बातें ज़्यादा कर दी हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें इन चीज़ों का रोज़ एक्सपीरियंस होता है। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि कोई बंदा जो न्यू इस फील्ड में आ रहा है वो फंस ना जाए। लोगों के पास पैसे बड़ी मुश्किल से जमा होते हैं, किसी का नुकसान ना हो जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।